यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारा प्रारब्ध, यही अंत है कुरुवंश का। कौन है आप? है? ये क्या कह रहे हो दुर्योधन? मामा हूँ, मामा। नहीं, ये कौन है आप मुझसे ये प्रश्न करने वाले? उस छली ने, उस मायावी ने, ये देखिए, ये माया कर गया है मुझ पे। एक भ्रम जाल में फंसा गया है मुझे। दुर्योधन को भयभीत कर गया है वो। और आप भी वहीं थे, हाँ? आपने क्या किया? आप खड़े खड़े मेरा अपमान देखते रहे। देखो दुर्योधन, तुम भूल रहे हो, वो मैं ही था जिसने उस वासुदेव को बंदी बनाने की योजना बनाई थी। मैं ही था वो। वही तो। देखो, क्रोध करने का समय नहीं है ये, और तुम्हारा ये क्रोध मुझ पर बाद में करना, समझ गए? पहले इस बात से अवगत हो जाओ कि हस्तिनापुर में क्या घटित हो रहा है। क्या घटित हो रहा है हस्तिनापुर में? वही तो मैं तुम्हें कब से बताने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु तुम हो कि सुन ही नहीं रहे हो। तुम्हें कदाचित अनुमान नहीं है कि तुम्हारा परम मित्र कर्ण तुम्हारे नाक के नीचे क्या कर रहा है। क्या कर रहा है मेरा मित्र? जब तुम उस वासुदेव के माया के भ्रम के पश्चात स्वयं को संभालने का प्रयास कर रहे थे, तब सभा से वासुदेव के साथ कर्ण ने भी प्रस्थान किया था। दुर्योधन, दोनों साथ थे। दोनों साथ थे। हाँ, और केवल इतना ही नहीं दुर्योधन, तुम्हारे शत्रुओं की माता कुंती के साथ तुम्हारे परम मित्र कर्ण ने बहुत समय व्यतीत किया, बहुत। कहीं ऐसा तो नहीं दुर्योधन कि उस छलिए वासुदेव की माया में फंसकर कर्ण पांडवों के पक्ष में? ऐसा हो सकता है ना दुर्योधन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना, हो सकता है। नहीं, मुझे कर्ण से मिलना है। इसे शाल मिलना है कर्ण से। जीवन कितने खेल खेलती है ना हमारे साथ केशव। जीवन भर जिसका वध करना चाहा, जिसे युद्ध में हराना चाहा, जिसका मान मर्दन करना चाहा, आज ज्ञात हुआ कि वो मेरा ही अनुज है। मैं अपने ही अनुज पर आक्रमण कैसे कर पाऊंगा? उस पर बाण संधान कैसे करूंगा मैं? और यदि ऐसा नहीं करता तो वो उस मित्र के साथ विश्वासघात होगा जो मेरे विश्वास पर ये युद्ध लड़ रहा है। क्यों नियति हमारे साथ ऐसा खेल खेलती है? क्यों वो दो भाइयों को शत्रु बनाकर सामने ले आती है? क्यों वो उन्हें एक दूसरे के रक्त का प्यासा बना देती है, जिनकी धमनियों में एक ही रक्त बहता है? ये कैसी नियति है केशव? ये नियति नहीं मित्र, ये चुनौती है, ये एक परीक्षा है, या ये कहो
स्वयं को सिद्ध करने का अवसर है। इतनी कठिन परीक्षा, इतनी कठोर चुनौती, इतना पीड़ादायक अवसर। मनुष्य अपनी परीक्षा नहीं चुनता कर्ण, ये परीक्षा है जो स्वयं अपना पात्र चुनती है। ये चुनौती है जो परखने के लिए स्वयं अपना पात्र चुनती है कवचधारी वीर। माटी के तट नदी की धीमी धारा के किनारे होते हैं और कठोर पाषाण को नदी के वेग से लड़ना होता है। एक सामान्य पाषाण को हथौड़ी और छेनी की मार सहनी होती है, परंतु जिसे हीरा बनना हो उसे धरती के भीतर गहन दबाव और ताप को सहना होता है। माला बनने के लिए अपने हृदय को सुई से भिदवाना होता है। प्रकाश देने के लिए स्वयं को जलाना होता है। बांस सब होते हैं कर्ण, परंतु बांसुरी बनने के लिए तन पर घाव खाना पड़ता है। जिनके उत्तरदायित्व बड़े हों उनके समक्ष सामान्य प्रश्न नहीं आते कर्ण। जिन्हें युद्ध की हुंकार भरनी होती है उन्हें लाक्षागृह की अग्नि से निकलना होता है। जिन्हें युद्ध का परिणाम देना होता है उन्हें अपना कवच भिदवाना होता है। मृत्युंजय बनने की चाह रखने वालों को प्रति क्षण मरना होता है। ये तुम्हारे समक्ष आई सबसे बड़ी दुविधा नहीं है कर्ण, सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा अवसर है। अब इसका चयन करना तुम पर निर्भर करता है कर्ण कि इसमें भाग लो या भाग जाओ। तो यह सब पहले आपने क्यों नहीं बताया केशव? यदि तब बता देता तो आज तुम्हारे समक्ष मृत्युंजय बनने का अवसर नहीं आता। एक मित्र के रूप में आपने मुझे बताया कि मुझे क्या चुनना चाहिए, परंतु आज मैंने सभा में उस कृष्ण को देखा जो भूत भविष्य वर्तमान सब है, जिनसे परे कुछ नहीं, जिन्हें सब कुछ ज्ञात है। तो आपको यह भी अवश्य ज्ञात होगा केशव कि आपका ये मित्र कठिनाइयों से कभी नहीं भागता, सदैव उनका सामना करता है। अब कदाचित हमारी भेंट युद्ध भूमि में होगी। बड़ी बात केशव। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं कि तुम मेरे मित्र। मैंने सदैव कहा है और आज पुनः कहता हूं, तुम अद्भुत हो, तुम महान, तुम एक महान मित्र हो, एक महान पुत्र हो और एक महान पिता हो। तुम इस युग की मानवता के महान रत्न होकर राधे कर